हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है। एक प्रकार का धातु है या उपधातु है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा जिसमें उपधातु आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, याद रखिएगा। फिर आगे है कि जंग रोधी स्टील होता है। तो जंग रोधी स्टील क्या होता है? तो जंग रोधी स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। याद रखिएगा आप लोग कि जंग रोधी स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्लियर? फिर है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु क्या है? तो वह एकमात्र धातु ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। और ब्रोमीन का संकेत Br होता है। क्या होता है? Br। याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण कहलाती है। ये आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है और 2 नंबर में पूछेगा आपसे कि एनोडीकरण क्या है। तो आप बोलिएगा कि एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर आगे क्वेश्चन है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। याद रखिएगा। फिर आगे है, अगला क्वेश्चन है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है। किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को भी काटा जा सकता है और ऑप्शन में दे सकता है कि सोडियम। तो सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। याद रखिएगा आप। फिर है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 26 होती है। क्या होती है? 26। और इसका संकेत होता है Fe। क्या होता है? Fe। याद रखिएगा कि लोहे का संकेत Fe होता है। फिर है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तो लोहे का ही एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। याद रखिएगा। फिर है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो वह हीरा है। क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। याद रखिएगा। फिर आगे है कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पीतल कहते हैं। क्या? पीतल। याद रखिएगा। फिर और आगे क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया होगा जिसमें एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। ऐसे भी पूछ सकता है और क्वेश्चन और भी पूछेगा कि एल्युमिनियम किसका अयस्क है। तो 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा जिसमें बॉक्साइट आपका आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि बॉक्साइट का अयस्क निम्न में कौन है? तो एल्युमिनियम दे दिया रहेगा। 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है कि अयस्क में मिली हुई अशुद्धियाँ हो जाएगा। अयस्क में मिली हुई अशुद्धियाँ को क्या कहते हैं? तो अयस्क में मिली हुई अशुद्धियाँ को गैंग कहते हैं। क्या? गैंग कहते हैं। याद रखिएगा। फिर है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किस धातु का? टंगस्टन का। और आपसे विद्युत बल्ब से क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय या अक्रिय। निष्क्रिय या अक्रिय। और निष्क्रिय गैस याद करने का ट्रिक हम इस चैनल पे पहले ही डाल चुके हैं। आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। फिर आगे है कि लोहा और कार्बन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लोहा और कार्बन की मिश्र धातु को इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्पात कहते हैं। यह सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए आप याद जरूर रखिएगा। फिर है कि एक्वारेजिया में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 का अनुपात होता है। तो 3:1 होता है। याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का संकेत है H। परमाणु संख्या 1 होता है। याद रखिएगा। फिर है कि मेथोनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। फिर है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन CH4 है। CH4 यानी मीथेन है। क्या है? मीथेन है। कहीं कहीं आपको मेथेन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। फिर है आगे
कि कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। प्रथम कितनी होती है? 4 होती है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन देखिए H और H, यही ना है। इसका भी एक ठो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब इसका भी एक ठो हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। कितना बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा। कितने आबंध? एकल आबंध होते हैं, यानी एक आबंध होते हैं। फिर आगे है कि निम्न में कौन सा अक्रिय तत्व होता है? तो अक्रिय तत्व हम आपको बता दे रहे हैं अभी भी, कि आपको ट्रिक्स याद रखना है कि आज की हिरनी, आज की हिरनी याद रखना है। तो आज से हो जाएगा आर्गन, याद रखिएगा, खाली बोल दे रहे हैं। आज से आर्गन हो जाएगा, ज से जेनॉन हो जाएगा, की से क्रिप्टॉन हो जाएगा, और ही से हीलियम हो जाएगा, और र से रेडॉन हो जाएगा, और नी से नियॉन हो जाएगा। तो अक्रिय गैस कौन हो जाएगा? मान लीजिए हम आर्गन दे दिए, तो अक्रिय गैस हो जाएगा आर्गन, याद रखिएगा ना। आर्गन दे दिए और लोहा दे दिए, हाइड्रोजन दे दिए, एल्युमिनियम दे दिए, 4 ठो दे दिए, तो क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान है। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है, याद रखिएगा। फिर है कि कठोर जल के साथ भी कौन झाग देता है? तो कठोर जल के साथ अपमार्जक झाग देता है, याद रखिएगा, अपमार्जक। फिर है कि सोने की परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोने की परमाणु संख्या 79 होती है। क्या होती है? 79 होती है। और आगे क्वेश्चन 2 ठो है कि गंधक की परमाणु संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 16, याद रखिएगा। गंधक की परमाणु संख्या 16, और सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11, और इसका संकेत होता है Na, याद रखिएगा। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।